आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यानी फिक्रा। फिक्रा क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। अल्फाज का मजमुआ जो कोई आइडिया या थॉट वगैरह कन्वे कर रहा हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब फिक्रे के कितनी टाइप्स हो सकते हैं और उसके फिक्रे के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आप देखेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक फिक्रे के कितने हिस्से होते हैं? किसी भी फिक्रे के अंदर दो हिस्से लाजमी होने चाहिए। इसके बगैर इन दोनों में से अगर एक ना हो तो जो मैसेज होता है वो सही तरीके से कन्वे नहीं हो सकता। पहला हिस्सा कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? हम जिसमें नेम देते हैं सम पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ को, जगह को या इंसान को हम जिसका जो नाम होता है किसी भी फिक्रे के अंदर, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। फिर ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। किस तरह से? अगर हम कहें अली इज प्लेइंग, या ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो यहां पर क्या है? अली हो गया नाउन है, ही प्रोनाउन है। अली जो है ना क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब दूसरा जो हिस्सा है वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या करता है? से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। किसी भी चीज जो इंसान है, जो चीज है, जो जगह है, उसके बारे में मजीद मालूमात देता है। वो क्या कर रहा है या कहाँ है, कैसा है, किस तरह से है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट मतलब निशानदही करता है चीजों के बारे में। कैसे? अब मैंने ऊपर फिक्र लिखा है ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब ही जो हो गया ये क्या था? ये तो था सब्जेक्ट। अब जो इज प्लेइंग है ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट। ये निशानदही कर रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। ही इज प्लेइंग। अगर इसके साथ क्रिकेट लगा दें तो भी ये फिक्रा ठीक है, मजीद मैसेज कन्वे हो रहा है। फर्ज करें अगर ये क्रिकेट ना भी हो तब भी ये मैसेज ठीक से कन्वे हो रहा है। अब हम इस क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये प्ले क्या है? प्ले वर्ब है। अब ये क्या है? क्रिकेट अगर साथ लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट लाजमी हो। अगर ये ना भी हो तो अक्सर फिक्रों का जो मैसेज होता है वो कन्वे हो सकता है। प्रेडिकेट क्या हो गया? इज प्लेइंग, इज ईटिंग, या समथिंग जो हम वर्ब रीडिंग, रीड करना, इस तरह के जो वर्ब होते हैं जो मिसाल के तौर पर जो मैसेज कन्वे कर रही होती हैं सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस के अंदर दो हिस्से ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो काम कर रहा होगा। प्रेडिकेट क्या होगा? जो काम हो रहा होगा। इसके अगर किसी सेंटेंस के अंदर इन दोनों में से एक ना हो तो उसको जो मैसेज होता है वो सही तरह से कन्वे नहीं हो सकता। उसको हम क्लास कह सकते हैं, सॉरी फ्रेज कह सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, फ्रेज के अंदर नहीं होते। ठीक है, आगे पढ़े। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की कितनी अकसाम है? टोटल जो सेंटेंस की अकसाम है वो है 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। पहली टाइप्स है असर्टिव और डिक्लेरेटिव। असर्टिव कौन सी हो सकती है? अ सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट। कोई भी सेंटेंस जो कि चीज़ों के बारे में बता रहा होता है उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव कह सकते हैं। तो असर्टिव के एग्जांपल देख लें, जिस तरह से मैंने जहां लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसको देख दें। या दूसरा इस तरह से ही इज ईटिंग एन एप्पल, क्या है? वो एक सेब खा रहा है। अब इंटेरोगेटिव कौन सा हो सकता है? डिक्लेरेटिव के अंदर कोई भी सेंटेंस हो जो बयान कर रहा हो चीज़ों को, वो डिक्लेरेटिव होता है। इंटेरोगेटिव कौन सा होगा? अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन। जिस सेंटेंस के अंदर सवालिया हो वो इंटेरोगेटिव कहलाता है। यानी कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग,
उसके बाद इस तरह के कोई भी हो सकते हैं। वेयर आर यू लिविंग, ये हो गई दो टाइप्स। तीसरी टाइप्स है इंपेरेटिव, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड। कमांड हो सकती है या माफी वाला मामला भी हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, यानी कि रिक्वेस्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर ईजी एग्जांपल जो होगी उसकी कौन सी हो सकती है, बी साइलेंट। अब दूसरा कौन सा हो सकता है, बी सॉरी फॉलो द रूल्स, जो ऑर्डर हो सकता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी के अंदर क्या होगा, यानी कि सजाब या अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इसके आप एक एग्जांपल देख लें, किस तरह के जो फिक्रे हो सकते हैं। हुर्रा, आई हैव पास्ड द एग्जाम। ये जो हो सकते हैं इस तरह के जुमले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का ये होगा कि हुर्रा या इलास, इलास भी होता है लेकिन इनका एपोस्ट्रॉफी यूज होती है। ठीक है, अब फिर से देख लें सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ऐसा फिक्रा किसे कहते हैं कि अल्फाज का मजमुआ जो एक मुकम्मल जो है ना सेंस क्रिएट कर रहा हो, कन्वे द मैसेज, आइडियाज, थॉट वगैरह। तो कौन कौन से सेंटेंस के हिस्से हैं, सेंटेंस के जो दो हिस्से हैं वो टोटल कितने हैं, 2 है। कौन कौन सा है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो काम कर रहा होगा। प्रेडिकेट कौन सा होगा, जो काम हो रहा होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस 4 हैं, असर्टिव, इंडिकेटिव। असर्टिव में क्या होगा, कोई भी सेंटेंस है, आई एम टीचिंग, ये भी असर्टिव हो गया। अगर आई एम रीडिंग, ये भी असर्टिव। आई एम ईटिंग, जो इस तरह के फिक्रे हैं वो असर्टिव कहलाते हैं। आई दे हैव प्लेड वेल। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कौन सा हो सकता है, सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जिसके अंदर कोई सवाल या निशान हो। मिसाल के तौर पर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स गोइंग ऑन, या वेयर आर यू लिविंग। उसके बाद इंपेरेटिव, इंपेरेटिव कौन से हो सकते हैं, जिनके अंदर कमांड हो। बी साइलेंट या फॉलो द रूल्स, जिस तरह से ऑर्डर होता है, कमांड की जाती है, या रिक्वेस्ट भी हो सकती है, फॉरगिवनेस वाली जिस तरह से होती है। एक्सक्लेमेटरी के अंदर क्या होता है, सजाबिया जुमले, इसके अंदर क्या होता है, कोई फीलिंग जो है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग कन्वे हो रहे होते हैं। हुर्रा, यह पास द एग्जाम, यानी कि कोई खुशी वाले, या इस तरह के इलास, जिनका दुख जहर हो, इस तरह के फिक्रों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।